भारत को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। अमेरिका की तरफ से अहम खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए शुरू किए गए पैक्स सिलिका ग्रुप में भारत को शामिल नहीं किया गया। इसे भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर अब करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस का और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तरफ से अहम खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए शुरू किए गए पैक्स सिलिका ग्रुप में भारत को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंधों में आए टकराव का परिणाम बताया है। दरअसल अमेरिका ने ये समझौता चीन के ग्लोबल सप्लाई चेन पर बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के साथ किया है। जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि भारत के इस समूह का हिस्सा नहीं होने की ये खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री ने अपने कभी अच्छे मित्र रहे तथा अहमदाबाद, ह्यूस्टन और वाशिंगटन डीसी में कई बार गले मिल चुके ट्रंप से हुई फोन कॉल के बारे में सोशल मीडिया पर उत्साह से जानकारी साझा की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एआई और हाई टेक्नोलॉजी वाली सप्लाई चेन पर चीन के नियंत्रण कम करने के लिए 9 देशों के साथ मिलकर एक समझौता किया है। उन्होंने भारत को इससे बाहर रखा है। इस समझौते को पैक्स सिलिका कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से पैक्स सिलिका का जवाब है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने घोषणा की है कि चीन से मुकाबला करने के लिए 9 देशों का एक संगठन बनाया जाएगा, एक गठबंधन बनाया जाएगा। उन 9 देशों में भारत शामिल नहीं है। तो ये एक तरह का संकेत देता है कि अमेरिका और भारत के बीच में संबंध से। इस समूह में अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। कांग्रेस ने इसी अहम जियोपॉलिटिकल और तकनीकी पहल में भारत की गैर मौजूदगी को लेकर निशाना साधा है। अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, देखना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।